लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। इसके साथ ही न सिर्फ उन्होंने खनन माफियों को आड़े हाथों लिया, बल्कि बिहार चुनाव में भी उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में बताया। विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकता और अखंडता की मजबूत डोर में बांधने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में जो भूमिका निभाई उसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे सरदार पटेल के विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हुए राष्ट्र हित में योगदान दें। उन्होंने बताया कि बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी उतरने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जाने माने शिक्षक खान सर के परम मित्र और मैथ मस्ती वाले विपिन सर, जो वैशाली जिले के महानार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उसके पक्ष में वे चुनाव प्रचार करने बिहार जाने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में हावी खनन माफियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में माफिया जगत हावी है। यहाँ पहाड़ों को भी माफियों द्वारा काट लिया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह खनन माफियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। ऐसे में देश में कई सरदार पटेल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि देश में माफियों से निपटना है तो सरदार पटेल की तरह निपटना होगा। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस पर एक कविता भी सुनाई। हमारा वही कहना है कि अगर ये चीजें उल्लंघन है तो हर किसी को नोटिस जारी करना चाहिए, या फिर आपको मतलब जब आपको कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध कराता है तब आपकी नींद खुलती है। वो सीधा गाइडलाइन होना चाहिए। आपकी प्रशासन वहाँ मौजूद थी, आपके अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, कई क्षेत्रों के आपके डीएसपी वहाँ मौजूद थे, तो उनका भी जवाबदेही बनता है। तो इससे ये चीजें स्पष्ट होती है कि इनको आप ये भी काम तभी करेंगे जब आप उनको याद दिलाएंगे। पिन पॉइंट किया जाए। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बंगाल रहे, बिहार रहे, उड़ीसा रहे, झारखंड, ये चारों आपस में भाई है। और हमारी नाराजगी तब है जब हमारा हिस्सा कम पड़ जाता है, हमारे हिस्से में हमारे बड़े भाई दखल करते, तब हमारी नाराजगी होती है। हमारी असहमति है, ये नाराजगी है, और ये आजीवन रहेगी। जब जब बड़ा भाई छोटा भाई में संघर्ष होगा और छोटा भाई को ऐसा महसूस होगा कि उसके हिस्से की रोटी बड़ा भाई खा रहा है, तो तब असहमति और नाराजगी होगी। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में हम जो उनके साथ जाएंगे तो उनका मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार में किसने चुनाव प्रचार किया? ये हमारे मित्र हैं, विपिन जी है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है। किस विधानसभा से? वो महानार से है। एक सवाल है, जो पहाड़ों का जो माइनिंग किया जा रहा है, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब पहाड़ भी नहीं बचेंगे तो काहे का झारखंड का मतलब ये जल जमीन जंगल, और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों को काटकर माइनिंग का खेल हो रहा है। यानी इतने धड़ल्ले से अगर माफिया जगत हावी रहेगा तो फिर बड़ा विचित्र हमें लग रहा है। आज आवश्यकता, इसलिए मैंने कहा आज देश को आवश्यकता है कई सरदार पटेलों की। हरिओम कुमार जी कहते थे अपनी एक कविता में कि राम जाने देश को लगी है कौन सी नजर, एक दिन ऐसा नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो देश की एकता बचा सके जुनून में, राष्ट्र की एकता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त का अटूट प्रकाश चाहिए। आज देश को फिर से पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। बिल्कुल, आज जब माफियाओं से निपटना है तो आपको सरदार पटेल की तरह निपटना हो। जैसे उस समय वो जो लोग देश के खिलाफ थे, जो देश को तोड़ने के पक्ष में थे, सरदार पटेल ने उनको अच्छा सबक सिखाया था। तो समझना चाहिए। बिल्कुल ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल खनन पदाधिकारी से बात की कि भाई ये तो हास्यास्पद है कि आप मैंने पहाड़ों को लोग खनन का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को दिया गया कैसे लीजिए, तो हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतना भी मतलब माफियाओं के सामने उनको इतना भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनका अपना एक दायरा होता है, अपनी शक्तियां होती है, वो जिला प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए इस पर।